तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बात अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो समझाने से। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल मेरे पास उठ के आया है सामने कि मतलब अभी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियोस बनाए थे जेमस्टोन्स के रिलेटेड कि आप ये वाला धारण कर सकते हैं, ये वाला धारण कर सकते हैं। तो उसी में मेरे को एक सवाल उठ के आया सामने कि उन्होंने मेरे से पूछा कि जो मैं जेमस्टोन धारण करता हूँ या करती हूँ उसका मुझे या तो इफ़ेक्ट नहीं होता, कई बार मुझे नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, कुंडली में चाहे वो लिखा होता है कि मेरे को उस पर्सन को ये स्टोन लगेगा, बट लगता नहीं है। कई बार उल्टा इफेक्ट कर देता है स्टोन, तो कई बार इफेक्ट ही नहीं आता। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? तो जो कि जनरल कारण मेरे सामने देखने में आए हैं कुछ दिनों से पहले। ठीक है, तो आपको मैं नंबर वाइज सारे कारण बताता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। कहीं आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे हैं तो करके आपका स्टोन जो आपको अच्छा इफेक्ट नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहला इफेक्ट है कि आप जिस भी प्लेनेट के रिलेटेड स्टोन पहन रहे हो, क्या आप उस प्लेनेट के रिलेटेड जो आपकी लाइफ में रिश्ते हैं, क्या आप उनका मान सम्मान कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो आपको वो स्टोन ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे पाएगा। जैसे कि एक मैं उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ कि अगर किसी इंसान ने रूबी पहना हुआ है, ठीक है, और वो पर्सन क्या है, अपने फादर की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता या अपने फादर की बात नहीं सुनता है या सरकार के साथ किसी तरीके की कोई धोखाधड़ी करता है, ठीक है, तो उस इंसान को उस स्टोन का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं आपकी बात करूं कि अगर किसी ने शुक्र का स्टोन धारण किया हुआ है, तो अगर वो इंसान अपनी बीवी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रखता या लेडीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रखता या औरतों के बारे में कुछ बुरे शब्द अपशब्द बोलता है, तो उसको वो शुक्र का स्टोन कभी भी फ़ायदा नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि शुक्र स्त्री कारक है। जो सूर्य ग्रह है, सूर्य आपके पिता का कारक है। अगर आप उसी को नहीं मतलब रिगार्ड दोगे तो आपको लगता है कि उससे रिलेटेड प्लेनेट आपको अच्छा फल देने लग जाएगा, कभी भी नहीं। ऐसे ही अगर किसी ने नीलम धारण कर रखा है पर वो अपने घर में आ रहे क्लास 4 बंदों को गालियाँ दे रहा है, या फिर नीलम धारण कर रखा है बट धोखाधड़ी से पैसा कमा रहा है, तो ऐसा पैसा कभी भी नहीं टिकेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप जेमस्टोन धारण कर रहे हो तो जिस भी प्लेनेट का आपने धारण कर रखा है तो उसके रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनको सबसे पहले सुधारिए। ठीक है, अगर आप सूर्य का जेमस्टोन धारण करते हैं तो सबसे पहले अपने पिता का मान सम्मान कीजिए, पिता समान इंसानों का मान सम्मान कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो वो आपको फलेगा। नंबर 2 पे अगर किसी ने चंद्रमा का स्टोन धारण किया हुआ है तो अपनी माता का मान सम्मान करें, ठीक है, और माता के समान स्त्रियों का मान सम्मान करें। ऐसे ही अगर किसी ने बुध का स्टोन मंगल का स्टोन धारण किया हुआ है तो अपने बड़े भाई बहनों का मान सम्मान करें, ठीक है, तो आपको इफेक्ट करेगा। बुध का किया हुआ है तो अपनी छोटी बहनों का, छोटे भाइयों का मान सम्मान करें तो आपको इफेक्ट करेगा। बृहस्पति का स्टोन धारण करते हो तो अपने गुरुजनों का मान सम्मान करो। गुरु देखिए हमेशा कभी भी आपका गुरु, चलो हो सकता है उससे कई बार बोलने में कोई गलती हो जाए, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर चढ़ जाओ जाके, ठीक है, रिगार्ड के साथ आप उससे कुछ सीख रहे हो। कई बार गुरु से गलती हो जाती है। अब मैं आजकल के स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ क्या होता है कि स्टूडेंट अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ लेता है, बट कभी भी गुरु से इंटेलिजेंट नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही शुक्र का स्टोन अगर आप धारण कर रहे हो तो अपनी बीवी का मान सम्मान करो, अपनी पत्नी का मान सम्मान करो। शनि के रिलेटेड धारण कर रहे हो तो अपने घर में आ रहे क्लास 4 मतलब कर्मचारियों का मान सम्मान करो। अपने अगर कोई असहाय दिखता है उसकी सहायता करो। ऐसे राहु और केतु का धारण कर रहे हो तो जैसे अंधे लोग हो गए या शरीर से कोई मतलब शारीरिक जिसमें शरीर के रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी है उसका मान सम्मान करो, तो आपको ये प्लैनेट्स का जो स्टोन्स हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे
क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट कैसे आ जाता है। कई बार क्या होता है, लगन कुंडली में तो वो प्लेनेट बहुत अच्छा होता है, पर नवमाश कुंडली में वो प्लेनेट अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी उस ग्रह का जेमस्टोन धारण करने से बचना चाहिए। ठीक है, बचना, उसका सबस्टोन आप धारण कर सकते हैं या उसकी कोई और सब्सटीट्यूट आप धारण कर सकते हैं। कि जैसे अगर किसी को मतलब चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे शुक्र का स्टोन अगर आप किसी को धारण करना है, अगर नहीं लगता, अगर कोई इशू आ रहा है, तो आप स्फटिक धारण कर सकते हैं, ओपल धारण कर सकते हैं, या शुक्र के रिलेटेड जो प्लांट है उसकी कोई जड़ धारण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता। ऐसे ही शनि के रिलेटेड आप काले घोड़े की नाल डाल सकते हैं, नीली पहन सकते हैं, सुलेमानी हकीक पहन सकते हैं। तो ऐसे, ठीक है। नंबर 3 पे मैं एक बहुत ही ज़्यादा जो बड़ी मतलब मिस्टेक कर जाते हैं कुछ लोग जेमस्टोन धारण करते वक्त, जो कि कॉमन है, कि जिस दिन आपने जेमस्टोन धारण किया उस दिन आपने पूजा करी, ठीक है, आपने सही मुहूर्त में स्टोन धारण कर लिया, बट उस प्लेनेट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ दान जरूर करें उस शाम को, तो आपको वो जाके ज़्यादा फलेगा आपकी लाइफ में। नंबर 3 सॉरी अगला जो है बात है वो मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपने जेमस्टोन एक बार धारण कर लिया, तो देखो वो कुछ मंत्रों के साथ जेमस्टोन को धारण किया जाता है। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा जेमस्टोन की नहीं करते हैं, डायरेक्ट धारण कर लेते हैं, तो वो कोई जेमस्टोन नहीं है, वो डमी है, वो कुछ इफेक्ट नहीं लेके आएगा, या उसका इफेक्ट सिर्फ 10 या 15% आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है। और इससे अगली बात जो है, कई बार क्या करते हैं कि जैसे मतलब जेमस्टोन धारण किया, सोते वक्त खोल दिया, ठीक है, अगली सुबह फिर डाल लिया। हो सकता है अगली सुबह जब आपने धारण किया तो मुहूर्त अच्छा नहीं था, जिस रात आप जिस टाइम आपने धारण किया तब मुहूर्त और था और उस वक्त मुहूर्त और था, तो वो आपको कोई इफेक्ट नहीं दे पाएगा जेमस्टोन। इसलिए जब एक बार धारण कर लिया तो उसको ना खोलें। अगर खोलना पड़ जाए, मतलब कई बार क्या होता है कि हमारी डेड स्किन जो है वो जेमस्टोन के नीचे फंस जाती है, उसको साफ़ करने के लिए अगर आपको खोलना भी पड़े ना, तो जैसे मतलब जिस भी बार का आपने जेमस्टोन डाला है, जैसे मैंने अभी ये पन्ना धारण किया हुआ है ना, तो मैं बुधवार, अगर इसको मुझे साफ़ करना है तो मैं बुधवार को हल्का सा खोल लूँगा, एक छोटी सी मतलब कोई साफ़ करने वाली चीज़ लूँगा, उसमें ऐसे घुमाऊँगा और फिर से उसी टाइम धारण कर लूँगा। तो ये होता है, बॉडी के साथ से उसका टच नहीं छूटने दूंगा। तो भैया अगर आप बॉडी से हटा देते हो जेमस्टोन तो भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये थे कुछ मेरे मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मिसकंसेप्शंस हैं। अगर आप इनको भी अपनी लाइफ में लाते हो तो आपको जेमस्टोन अच्छा इफ़ेक्ट करेंगे। तो आगे मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण।